हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज सर्स यूनिक क्लास। आज हम लोग मेंसुरेशन या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो सीखने वाले हैं डिटेल में कि किस तरह से इन फॉर्मूलाज को याद रखा जा सकता है सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूलाज। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो तुम्हें 3 डायमेंशनल फिगर्स होंगे उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें सबसे पहला फिगर जो तुम्हारे पास आएगा दैट इज क्यूब। सो क्यूब में कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। एज यू कैन सी क्यूब हैज 6 फेसेस, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और आगे पीछे, ऐसे 6 फेसेस है और सारे के सारे फ्लैट है, कहीं पे भी कोई कर्व पोर्शन है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया आएगा ही नहीं। देयर इज नो कर्व सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो लैटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारें जो स्टैंडिंग एरियाज है उनको लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम साइड ऑफ द क्यूब को अगर ए कंसिडर करते हैं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये हाइट जो है वो भी ए होगा। सो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी ए है। तो अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो आगे का ये एक फेस है, पीछे से एक फेस है, लेफ्ट में एक फेस है और राइट में एक फेस है, यानी कि 4 दीवारें जैसे मैंने बताया था। तो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया में 4 बार स्क्वायर्स है, इसलिए ये है 4a स्क्वायर। इसी तरह से इफ यू सी अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में जो 4 फेस है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया भी आ जाएगा जो वो भी स्क्वायर्स ही है। तो ये 4 बार ए स्क्वायर, ये 5वां ए स्क्वायर और ये 6ठा ए स्क्वायर, इसलिए दैट इज गोइंग टू बी 6a स्क्वायर। उसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो किसी भी चीज का 3 डायमेंशनल फिगर का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस एक स्क्वायर है यानी कि एरिया ऑफ द बेस होएगा ए स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर को हाइट भी ए ही है, तो ए स्क्वायर को अगर तुमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इंटू ए यू विल गेट ए क्यूब, इसलिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब। इसी तरह से वी आर गोइंग टू सी नाउ द सेकेंड फिगर एंड द सेकेंड फिगर इज क्यूबॉइड। ओके, सो अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो इसमें भी 6 फेसेस है। इफ यू सी यहाँ पे भी 6 फेसेस है, लेकिन 6 के 6 जो है वो रेक्टेंगल है, जबकि क्यूब में ऑल 6 फेसेस वर स्क्वायर्स। अगर मैं क्यूब का एग्जांपल दूं तो डाइस, जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है वो एक क्यूब शेप का होता है। इन द सेम वे अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो उसका अगर एग्जाम्पल दूं तो माचिस की डिब्बी ले लो तुम। ओके, सो दैट्स अ क्यूबॉइड। सो माचिस की डिब्बी में 2 तरफ हम माचिस जहां से जलाते हैं वो वाला पोर्शन होता है, दे आर रेक्टेंगल्स। एक वो पोर्शन होता है जहां से हम माचिस खोलते हैं, बंद करते हैं, वो भी रेक्टेंगल्स है, और एक ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस वो भी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो देयर इज नो कर्व सरफेस, क्योंकि हर जगह से वो फ्लैट है, एवरीवेयर इट इज फ्लैट, तो इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया आएगा ही नहीं। क्यूबॉइड में लैटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 दीवारें, तो अगर हम इसको लेंथ कंसिडर करते हैं जो बड़ा है, इसको ब्रेथ कंसिडर करते हैं और ये हाइट है, तो इन दिस सिचुएशन यहां पे इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो आगे का फेस, पीछे का फेस, लेफ्ट फेस और राइट फेस, इन चारों फेसेस का एरिया होगा। नाउ एज यू नो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो आगे का फेस है इसका लेंथ ये, और ये ब्रेथ के बदले हाइट लेना है आगे के फेस के लिए, तो ये एल बी हो गया आगे का फेस। इसी तरह से पीछे का जो फेस है वो भी एल एच हो जाएगा, एल इंटू एच आगे का फेस और एल इंटू एच पीछे का फेस, सो दैट्स 2 टाइम्स एल एच। इसी तरह से अगर हम साइड का फेस कंसिडर करते हैं तो इट्स हाइट इंटू बेस, अगेन हाइट इंटू बेस, ये लेफ्ट और राइट वाले, सो दैट इज अगेन 2 टाइम्स बी एच। तो अगर इन दोनों में तुम कॉमन देखो तो दैट इज 2h कॉमन, तो अगर 2h कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा l प्लस b। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज 2h इंटू l प्लस b। उसी तरह से अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें अगर क्यूबॉइड की, तो ये 2 फेसेस का 2 टाइम्स LH
लेफ्ट और राइट के दो फेसेस का 2 टाइम्स BH प्लस ऊपर और नीचे रेक्टेंगल है, नीचे का रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ, ऊपर का भी रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 टाइम्स LB। तो इन तीनों में इफ यू सी 2 इज कॉमन, तो अंदर आएगा LB प्लस BH प्लस HL। So 2 times LB plus BH plus HL, that is the total surface area of the cuboid। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर तुम्हें निकालना है 3 डायमेंशनल फिगर का, तो वो होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द बेस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि LB इनटू H। So LBH, that is the volume of a cuboid. So volume of the cuboid is length into breadth into height, that is LBH. तो this is your second figure। तो ये दोनों ही फिगर्स हमने ऐसे फिगर्स देखे जहां हर सरफेस प्लेन होता है। अभी हम नेक्स्ट फिगर देखने वाले हैं, दैट इज सिलेंडर, जिसमें कर्व सरफेस भी होता है। सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो मेरे हाथ में ये जो मार्कर है ये एक सिलेंडर शेप का है, जिसका ये पूरा पोर्शन कर्व सरफेस है, ऊपर फ्लैट सर्कल है और नीचे भी एक फ्लैट सर्कल है। तुम्हारी जो ट्यूबलाइट है वो भी एक सिलेंडर है। सो लेट्स डाइव इनटू सिलेंडर के कैसे सिलेंडर के फॉर्मूलाज आते हैं। ओके, द नेक्स्ट फिगर इज सिलेंडर। तो सिलेंडर में जैसे हमने डिस्कस किया, ऊपर का फ्लैट सरफेस एक सर्कल है, नीचे का फ्लैट सर्कल वो भी एक सर्कल है। ये सर्कल के सेंटर को इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं जोड़ दूं, सो दिस थिंग इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जितना हाइट यहां है उतना ही हाइट यहां पे भी होगा। सो दिस थिंग इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, दिस थिंग इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये है रेडियस, यहां पे ये भी रेडियस है और ये हाइट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। इट्स अ फ्लैट बेस सिलेंडर, ऊपर भी फ्लैट नीचे भी फ्लैट और साइड में पूरा कर्व। सो दैट इज अ कर्व पोर्शन इन द सिलेंडर। सो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे? अगर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर एच, लैटरल सरफेस एरिया भी है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये सारे फॉर्मूलाज कैसे आए, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सिलेंडर के फॉर्मूलाज कैसे आए। तो उसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा एक रेक्टेंगुलर शीट का। अगर तुम इस रेक्टेंगुलर शीट को देखो तो ये उसका लेंथ है और ये उसका ब्रेथ है। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट के ये ब्रेथ को इस ब्रेथ के साथ मैं इस तरह से राउंड में ज्वाइंट कर दूं तो बन जाता है एक सिलेंडर। इस सिलेंडर का ऊपर का सरफेस एक सर्कल है, नीचे का सरफेस भी एक सर्कल है और ये पूरा पोर्शन जो है वो कर्व हो गया। सो इजंट दिस अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? ये जो मेरा हाथ पूरा घूम रहा है, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो ये जो पोर्शन है ये सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और ये सिलेंडर का हाइट है h। तो ये पोर्शन 2 पाई आर है, ये पोर्शन h है। तो अगर मैं इसको खोल देता हूं वापस, तो ये है तुम्हारा 2 पाई आर जो है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, और ये है हाइट जो था ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो 2 पाई आर इंटू एच, इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल जो है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यही सेम चीज जो है वो एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच। इस तरह से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है। तो ये हमेशा याद रहेगा, द एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अगर हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो जो कर्व सरफेस है क्या वही उसका लैटरल सरफेस है? यस, इसलिए लैटरल सरफेस एरिया भी वही आएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि वही स्टैंडिंग पोर्शन था। एंड अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यही 2 पाई आर एच, मतलब लैटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर का सर्कल का एरिया तुम जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर एक सर्कल पाई आर स्क्वायर
और नीचे भी एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 पाई आर एच और ये 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यही तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया है। इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है 2 दोनों में, पाई दोनों में और आर दोनों में। तो अगर उस 2 पाई आर को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? h प्लस एक आर, यानी कि r प्लस एच। सो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिराइव हुआ, और इसको तुम्हें ये याद रखना है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में मैंने तुम्हें बार बार बताया कि ऐसे याद रखो, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या होगा? बेस तो एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो ये पाई आर स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमने 3 फिगर्स देखे, हम और फिगर्स देखने वाले हैं, दैट इज कोन, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। सो नेक्स्ट फिगर जो हम देख रहे हैं वो है कोन। कोन का बेस्ट एग्जाम्पल इज द आइसक्रीम विच यू ईट, आइसक्रीम कोन, कॉर्नेटो वाला। तो ये वो कोन है जिसको मैंने इन्वर्ट करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस थिंग इज द रेडियस ऑफ द कोन, और ये नीचे जो है वो सर्कल है, एक सर्कल है, फ्लैट सर्कल, और ये वाला पोर्शन जो है वो कर्व पोर्शन है। सो नीचे देयर इज अ फ्लैट पोर्शन एंड यहां पे है वो कर्व पोर्शन। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है h, जबकि ये भी एक हाइट है, बट दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, इट इज गिवन बाय l। तो अगर तुम देखो ये हाइट, ये रेडियस और ये l, क्या ये तीनों मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं? तो इसलिए h, r और l में एक रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। कभी कभी कोई 2 डायमेंशन दिए है तो तुम तीसरा डायमेंशन इसकी मदद से निकाल सकते हो। लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ मतलब स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ द कोन, इनटू प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन एल एच आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कर्व सरफेस एरिया। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें कोन की, तो ये जो पोर्शन है ये उसका कर्व सरफेस एरिया है। इट इज गिवन बाय पाई आर एल। इसमें हाइट नहीं आता, कर्व सरफेस एरिया में स्लांट हाइट ही आता है, देयर इज नो परपेंडिकुलर हाइट। सो दिस इज पाई आर एल, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लैटरल सरफेस एरिया भी सेम एज कर्व सरफेस एरिया रहेगा, दैट इज पाई आर एल, क्योंकि वही तुम्हारा लैटरल जो है वही तुम्हारा कर्व है, इसलिए पाई आर एल ये भी, पाई आर एल ये भी। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करने जाए तो वो लैटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही, यानी कि पाई आर एल प्लस ये जो नीचे का सर्कल है उसका एरिया। तो नीचे का सर्कल क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सो यहाँ पे प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। नाउ व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? इफ यू सी यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है पाई और आर। सो अगर पाई और आर कॉमन हो जाता है तो अंदर है एल प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, लैटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर कॉमन इंटू एल प्लस आर। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करने जाए तो अगर तुम्हें सिलेंडर का वॉल्यूम याद है, सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, ये था सिलेंडर का वॉल्यूम। इसके आगे बस एक 1/3 लगा दो, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक रिलेशन बताना चाहता हूं कि अगर सपोज तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और जो हाइट का सिलेंडर है उसी हाइट का कोन है, अगर तुम्हारे पास सेम हाइट का कोन है और जो सिलेंडर का रेडियस है वही साइज का रेडियस कोन का भी है, मतलब दोनों कोन और सिलेंडर की हाइट सेम है और दोनों का रेडियस सेम है, तो अगर तुम एक कोन को पानी से भरो और उसको सिलेंडर में डालो तो सिलेंडर जो है वो सिर्फ 1/3 फिल होएगा। पूरा का पूरा जो कोन है अगर उसकी और सिलेंडर की हाइट सेम है और दोनों का रेडियस सेम है कोन का और सिलेंडर का, तो अगर तुम पूरे कोन को पानी से भरते हो और वो पूरा भरा हुआ कोन जो पानी से भरा हुआ है उसको अगर खाली सिलेंडर के अंदर डालते हो तो सिलेंडर जो है वो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम फिल अप हो जाएगा। सो दैट रीजन विल गिव यू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फिगर हम जो देखने जा रहे हैं वो है स्फीयर। स्फीयर का बेस्ट एग्जाम्पल है बॉल।
हम सब लोग, तुम कुछ और कर रहे थे। सो नेक्स्ट फिगर जो हम देखने जा रहे हैं वो है स्फीयर। स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल इज द बॉल। अब अगर तुम बॉल को देख रहे हो तो हर जगह से वो कर्व ही कर्व है, देयर इज नो फ्लैट पोर्शन, और यहां पे कर्व सरफेस एरिया पूरा का पूरा कर्व ही है, एंड द कर्व सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब तुम जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। अगर तुम बॉल को चारों दिशा से देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, चारों दिशा से वो सर्कल ही दिखने वाला है, तो इट्स 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे जो लैटरल सरफेस है वही पूरा कर्व है, पूरा का पूरा कर्व ही लैटरल है, तो वो भी है 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया को अगर देखो तो टोटली वो कर्व ही है, इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है। सो इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। स्फीयर में कर्व सरफेस, लैटरल सरफेस, टोटल सरफेस सारे के सारे 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 4 से ही शुरू होने वाला है, बट इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फिगर दैट इज हेमिस्फीयर। ओके, सो द नेक्स्ट फिगर जो हेमिस्फीयर है ये उसका रेडियस है, ये स्टैंडिंग में भी वो भी उसका रेडियस ही है। अगर बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हें हेमिस्फीयर का अगर कंसीडर करना है तो अगर तुमने डोम शेप देखा हो, अगर तुम कोई प्लैनेटोरियम गए हो तो प्लैनेटोरियम का जो शेप होता है डोम शेप, दैट इज अ हेमिस्फीयर। या फिर एक बाउल ले लो जो पूरी तरह से कर्व है, उस बाउल को ऐसे उल्टा रख दो, दैट इज ऑल्सो अ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये जो ऊपर का पार्ट ये जो तुम्हें दिख रहा है, दिस थिंग इजंट इट द हाफ ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर पूरी तरह से कर्व है उसको काट दो अगर बीचों बीच से, तो 2 हेमिस्फीयर मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये कर्व सरफेस एरिया जो है ये है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इस स्फीयर का आधा। सो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है स्फीयर का हाफ है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो भी है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो आधा नहीं है स्फीयर का। क्या फर्क पड़ता है यहां देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 3 पाई आर स्क्वायर। और कैसे है ये 3 पाई आर स्क्वायर, लेट्स सी। ये कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये नीचे का सर्कल ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर के साथ अगर पाई आर स्क्वायर ऐड किया जाए, क्योंकि नीचे का सरफेस फ्लैट है, वो पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वी गेट 3 पाई आर स्क्वायर, एंड हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो वो स्फीयर का आधा होता है। तो स्फीयर अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो सारे फिगर्स है, दिस 3 एंड द प्रीवियस 3, ये जो सारे फिगर्स है यही फिगर्स से रिलेटेड तुम लोग को सम्स आएंगे। पहले फ्रस्ट्रम करके भी एक फिगर हुआ करता था, बट नाउ वी डोंट हैव दैट फिगर, सो वी हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर दीज 6 फिगर्स। ये 6 फिगर्स के फॉर्मूलाज इस तरह से बाय हार्ट करने हैं तुम्हें। आई होप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम लोग को समझ में आए अच्छी तरह से। अगर समझ में आए हैं तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इनफैक्ट ये तुम अपने 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि उनके लिए भी ये सब चीजें बहुत काम की है। तुम्हारे बोर्ड्स में तो ये आने ही वाला है 10th स्टैंडर्ड के लिए, बट दीज आर ऑल्सो देयर इन 9th स्टैंडर्ड। सो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड जो सम्स है उसका एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कल इसी टाइम पे आपको मिल जाएगा। सो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डेप्थ में हम सम्स करने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड दोस सम्स अगला वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक यू।